हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला डिराइव किया है। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। साथ में प्रैक्टिस सेट 3.2 के हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम एपी के जो फर्स्ट n टर्म्स हैं, इन n टर्म्स का सम का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फिर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स, और उसी प्रकार से सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर। तो ये फॉर्मूला इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से उसे यहां पे डिराइव करेंगे। ओके, देखिए यहां पे सबसे पहले हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हम एपी कंसीडर करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हमने इसके पहले एपी कंसीडर किया, कंसीडर एपी। सपोज हमारे पास एपी है फर्स्ट टर्म ए, फिर उसके बाद सेकंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म है ए प्लस थ्री डी। इस प्रकार से इस एपी का nth टर्म रहेगा ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, यहां पे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये Tn है। ओके, T4 जब रहता है तो D का कोएफिशिएंट 3 रहेगा, T3 रहता है तो D का कोएफिशिएंट 1 से कम मतलब 2 रहेगा। उसी प्रकार से nth टर्म में D का कोएफिशिएंट n-1 रहेगा। इसको हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। यहां पे A जो है, ये इसे A को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, A इज व्हाट फर्स्ट टर्म। ओके, और फिर इसके बाद यहां पे जो D है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये सब बातें हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब ये जो n टर्म्स है, ओके, इन n टर्म्स का हमें यहां पे सम लेना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, इन एपी के n टर्म्स का हमें यहां पे सम लेना है। इसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे Sn, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। इसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे Sn। जैसे nth टर्म के लिए हम Tn यूज करते हैं, उस प्रकार से nth टर्म के सम के लिए हम यहां पे Sn कंसीडर करेंगे। अब ये Sn क्या रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए। Sn मतलब फर्स्ट टर्म a रहेगा, फिर उसके बाद मतलब सभी टर्म का सम लेना है, फिर उसके बाद रहेगा प्लस यहां पे a प्लस डी। ओके, फिर उसके बाद में प्लस नेक्स्ट टर्म है a प्लस टू डी, फिर उसके बाद में प्लस a प्लस थ्री डी। इस प्रकार से टर्म्स रहेंगे, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने फर्स्ट n टर्म्स का यहां पे सम लिया है। अब इन्हें ही हम रिवर्स लेके रीराइट करते हैं, रिवर्सिंग एंड रीराइटिंग। ध्यान दीजिए, रिवर्सिंग एंड रीराइटिंग द टर्म्स। इन टर्म्स को रिवर्स करते हैं और फिर से लिखते हैं। ठीक है, रिवर्स करते हैं मतलब देखिए, उस लास्ट वाले टर्म को मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहां पर लिखा मैंने। फिर इसके बाद का, इसके पहले का टर्म क्या रहेगा, a प्लस n माइनस वन डी। इसके पहले का टर्म रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये रहेगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी। ओके, फिर इसके पहले का टर्म, उसके पहले का टर्म रहेगा a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। समझ रहे ना आप, उसके पहले का। जैसे जैसे यहां पे हमने फर्स्ट फोर टर्म्स लिखे हैं, अब लास्ट वाले फोर टर्म्स हम लिख रहे हैं a, फिर उसके बाद a, देखिए ये लास्ट वाला टर्म है a प्लस n माइनस वन डी, उसके पहले का टर्म a प्लस n माइनस टू डी, उसके पहले का टर्म a प्लस n माइनस थ्री डी, उसके पहले का टर्म रहेगा a प्लस n माइनस फोर डी। ठीक है ना, इस प्रकार से a प्लस n माइनस वन फोर डी। नाउ सो ऑन अप टू लास्ट वाला टर्म हमारे पास रहेगा a। इन्हीं टर्म्स को हमने रिवर्स लिखा है। ध्यान दीजिए, ये जो टर्म्स है, इन्हीं टर्म्स को हमने यहां पे रिवर्स में लिखा है। अब इन दोनों टर्म का हमें सम लेना है। ओके, ये जो मैंने यहां पे लिखा है, सपोज ये जो हमने लिखा है इसे कहते हैं हम 1, और ये जो हमारे पास है इसे कहते हैं हम 2। अब इन दोनों का हमें सम लेना है। एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन का हमें सम लेना है 1 एंड 2। देखिए फ्रेंड्स, ये Sn प्लस Sn मतलब 2Sn बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब हमें इस सम में, इस टर्म को ऐड करना है, मतलब a में हमें ऐड करना है a प्लस n माइनस वन इंटू डी को। तो इसका सम हमें मिलेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए
हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, हमने इस ए में इस टर्म को ऐड किया है। अब हमें इस टर्म में a प्लस डी में ऐड करना है a प्लस n माइनस 2d को। देखिए a प्लस डी इस टर्म में हमें किसे ऐड करना है, ऐड करना है यहां पे a प्लस n माइनस 2 इंटू डी को। अब ये a प्लस a मतलब ये हमें 2a मिलेगा। ओके, फिर यहां पे ये a प्लस a 2 होगा, d प्लस, देखिए ये 2a प्लस होगा d प्लस n माइनस 2 से d को मल्टीप्लाई करेंगे तो n d माइनस 2d मिलेगा। इस n से d को मल्टीप्लाई किया n d, माइनस 2 से d को मल्टीप्लाई किया माइनस 2d, तो इसका मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा, 2a प्लस, ध्यान दीजिए ये देखिए ये d और ये माइनस 2d, इट विल बी माइनस d, तो ये रहेगा n d माइनस d। फिर उन दो टर्म में से अगर d को हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा n माइनस 1। मतलब जिस प्रकार से इन दोनों टर्म का ये सम मिला था उसी प्रकार से इन दो टर्म का भी सम हमें वही मिल रहा है, 2a प्लस, ध्यान दीजिए n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी प्रकार से अगर इन दो टर्म का हम सम लेते हैं, a प्लस 2d में ऐड करते हैं a प्लस n माइनस 3 इंटू डी को, ठीक है ना, तो ये n माइनस 2 जो है इसकी जगह n माइनस 3 रहेगा। ओके, और किसे ऐड करना है, a प्लस 2d को ऐड करना है, ध्यान दीजिए हमें ऐड करना है a प्लस 2d को। ओके, a प्लस 2d को इसमें ऐड करना है। अब ये a प्लस a मतलब 2a, फिर साथ में ये प्लस 2d है, 2a प्लस 2d, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें n d माइनस 3d। फिर से 2d माइनस 3d मतलब माइनस d हो जाएगा। ओके, और यहां से अगर हम देखिए इन दोनों टर्म में से हम d को बाहर लेते हैं तो फिर से 2a प्लस n माइनस 1d मिलेगा। मतलब इन दोनों टर्म का, देखिए इन दो टर्म का जो हमें सम मिला था वही इन दो टर्म का हमें सम मिल रहा है, वही इन दो टर्म का हमें सम मिल रहा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए इधर। देखिए अगर इसे हम इसी प्रकार से कंटिन्यू करते हैं तो ये a प्लस 3d में अगर हमने a प्लस n माइनस 4 इंटू डी को ऐड किया, ध्यान दीजिए, तो यहां पे हमें आंसर मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, देखिए पहले दो टर्म का ये हमें सम मिला है, ओके, फिर बाद में के दो टर्म का ये हमें सम मिला है, फिर बाद में के जो दो टर्म्स है उसका ये हमें सम मिला है, फिर यहाँ पे हमें इसका ये सम मिला है। ओके, अगर इसे हम कंटिन्यू करते हैं आगे, प्लस डॉट 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 प्लस एंड सो ऑन जो है ना, अब ये इन दो लास्ट टर्म का अगर हम सम लेते हैं तो a प्लस a मतलब 2a मिलेगा, तो ये रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार से ये हमें सम मिला है। ओके, हम क्या ले रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ये टोटल टर्म्स कितने हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो टर्म्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, ध्यान दीजिए, सपोज ये जो टर्म्स है, ओके, ये पूरे टर्म्स कितने हैं, ये है यहाँ पे n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ले रहे हैं हम। ओके, इसका मतलब सेम टर्म, देखिए ध्यान दीजिए, सेम टर्म ये यहाँ पे जो है वही टर्म यहाँ पे है, वही टर्म यहाँ पे है, वही टर्म यहाँ पे है, और वही टर्म लास्ट में है, और ये टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। सपोज अगर हम 1 का सम, ध्यान दीजिए, 3 टाइम लेते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है 3, मतलब 3 इंटू 1। अगर सपोज 2 का सम हम 5 टाइम लेते हैं, ओके, 2 का सम 5 टाइम्स ले रहे हैं मतलब 10 मिल रहा है, 10 मतलब ये मिल रहा है हमें 2 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 2, इस प्रकार से। अगर हम 2 का सम 100 टाइम लेते हैं, ठीक है ना, 2 का सम 100 टाइम लेते हैं तो उसका आंसर हमें मिलेगा 100 इंटू 2 मतलब 200। अगर 5 का सम हम 100 टाइम लेते हैं, 5 का सम अगर हम 100 टाइम लेते हैं तो 100 इंटू 5 मतलब ये हमें 500 मिलेगा। तो उसी प्रकार से सपोज 2 का सम हमने n टाइम लिया, तो 2 का सम अगर हम n टाइम लेते हैं तो उसका आंसर मिलेगा हमें n इंटू 2। जितने टाइम हम सम लेते हैं उतने टाइम प्रोडक्ट लेना है उसका। 1 का सम अगर आप 10 टाइम लेते हो तो आंसर 10 इंटू 1 मतलब 10 मिलेगा, समझ रहे ना आप। उसी प्रकार से इन सभी टर्म्स का सम ले रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, ये n टर्म्स है, n टाइम्स इसको हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे ट्वाइस Sn इक्वल्स टू, ये जो टर्म है इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये मिलेगा हमें n इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे ना फ्रेंड्स आप।
देखिए हमने क्या किया, सिंपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। 1 का सम 3 टाइम्स मतलब 3 into 1 मतलब 3। 2 का सम 5 टाइम्स 10 मिल रहा है मतलब 5 into 2। जितने टाइम हम उसे ऐड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है 5 into 2। अगर हमें 2 का सम 50 टाइम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 50 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही रहेगा। 2 का सम 50 टाइम्स लेंगे तो आंसर हमें 100 मिलेगा, मतलब 50 into 2। तो उसी प्रकार से इन टर्म्स का सम ले रहे हैं हम, कितने टर्म्स है, n टर्म्स, या फिर उसे n टाइम्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके लिए इसका सम बनेगा n इंटू यही टर्म कितने टाइम है, जैसे x प्लस x प्लस x प्लस x, n टाइम लिया तो nx मिलेगा। उसी प्रकार से 2a प्लस n माइनस 1d प्लस 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 2a प्लस n माइनस 1d, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज n टाइम्स और n टर्म्स, इसलिए इसका सम मिलेगा n इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। इसका मतलब यस n इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और यही हमें फाइंड करना था, सम ऑफ n टर्म्स हमें फाइंड करना था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। उसके लिए हम यहां पे सिंबल यूज करते हैं Sn। इन शॉर्ट हमें Sn फाइंड करना था। व्हाट इज Sn? Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। उस AP के जो पहले n टर्म्स है उसका सम, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम Sn यूज करते हैं। तो Sn हमें यहां पे मिल रहा है n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिस प्रकार से Tn का फॉर्मूला है उसी प्रकार से Sn का फॉर्मूला है। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहां पे सपोज ध्यान दीजिए, इसको हमने इस प्रकार से लिखा Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। इस 2a को मैं लिखता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ऐसे मैंने यहां पे लिखा। इस 2a को लिखा मैंने a प्लस n माइनस 1 d। तो ये जो a प्लस n माइनस 1 d है इसे हम कहते हैं Tn, इफ यू रिमेंबर। और ये जो a है इसे कहते हैं हम T1, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या रहता है, T1। फर्स्ट टर्म जो a रहता है उसे हम T1 कहेंगे और a प्लस n माइनस 1 d इट इज Tn। तो इसका मतलब Sn इक्वल्स टू हम ले सकते हैं n बाई 2 T1 प्लस Tn। ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट T1 प्लस Tn। व्हाट इज T1? T1 इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज Tn? Tn इज द nth टर्म। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, देखिए यहां पे रहेगा T1 प्लस Tn। ओके, अब अगर सपोज इस T1 को हमने, ये T1 जो है फर्स्ट टर्म है, और इस Tn को सपोज हमने लास्ट टर्म को यल कहा। ओके, नाउ लेट Tn बी द लास्ट टर्म यल। अगर हमने ऐसा कंसिडर किया तो इस Sn को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट इज T1? T1 a रहता है, और व्हाट इज Tn लास्ट टर्म, इसको हमने यल कंसिडर किया तो a प्लस यल। इस प्रकार से भी हम Sn का फॉर्मूला ले सकते हैं। देखिए Sn के फॉर्मूले डिफरेंट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जो कैलकुलेशन करते समय में यूजफुल रहेंगे। ओके, तो देखिए Sn इक्वल्स टू हमें मिल रहा है n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, या फिर Sn इक्वल्स टू ले सकते हैं हम n बाई 2 इंटू T1 प्लस Tn, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, या फिर हम Sn इक्वल्स टू लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस l। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स हमें यहां पे मिलेंगे AP का। ओके, जिस प्रकार से हमने Tn या फॉर्मूला डिराइव किया था, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP के लिए जिस प्रकार से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, उसी प्रकार से यहां पे हमने सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP के जो फर्स्ट n टर्म्स है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया है। और इन सभी फॉर्मूला में एक चीज कॉमन है, कौन सी? फर्स्ट टर्म को हम a कहेंगे और कॉमन डिफरेंस को यहां पे हम d कहेंगे। तो इस प्रकार से सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें प्रैक्टिस सेट 3.3 में जो टोटल 9 क्वेश्चंस दिए, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमें फ्रीक्वेंटली दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं। पहला Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सम ऑफ द फर्स्ट
यन टर्म्स का फॉर्मूला उस एपी का, और यंथ टर्म का जो फॉर्मूला हमारे पास है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इन दो फॉर्मूलों को हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना है। देखिए प्रैक्टिस सेट 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मार्च 2020 इस एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6। एपी का फर्स्ट टर्म 6 दिया है, मतलब ए का वैल्यू 6 है। फर्स्ट टर्म के लिए हम ए यूज करते हैं। एंड कॉमन डिफरेंस 3, मतलब डी का वैल्यू यहाँ पे 3 है। अगर ऐसा है तो यस 27 हमें यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 27 टर्म्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है। और देखिए फ्रेंड्स, सम ऑफ द फर्स्ट 27 टर्म्स ये फाइंड करने के लिए एसएन का फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे सिर्फ हमें बॉक्सेस को फिल करना है। नाउ एसएन इक्वल्स टू n by 2, फॉर्मूला है हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी सिंपल। ओके, फिर यहाँ पे a का वैल्यू 6 है तो 2 इंटू 6 12 मिलेगा। n माइनस 1 मतलब 27 माइनस 1, क्योंकि n का वैल्यू 27 है, बिकॉज यस 27 हमें फाइंड करना है। यस n, इसमें n का वैल्यू 27 है। अब d का वैल्यू हमारे पास है 3, ध्यान दीजिए। ओके, अब इसके बाद देखिए इसे हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिए। इस स्क्वायर ब्रैकेट को कैलकुलेट करके इस बॉक्स में लिखना है। तो ये रहेगा 12 प्लस 27 माइनस 1 मतलब 26 इंटू 3 मिलेगा। इसका मतलब ये रहेगा 12 प्लस 78, और 12 प्लस 78 का वैल्यू हमारे पास रहेगा 90। तो इसका मतलब इस बॉक्स में हमें लिखना है 90। ओके, अब ये 27 यहाँ पे दिया है, इस 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 मिलेगा। तो ये इस 2 से इस 90 को डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे 27 इंटू 4 है। अब इस 27 इंटू 45 है। अब इस 45 को ध्यान दीजिए, इस 45 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। 27 5 जा 135, 5 तो हमारे पास यहाँ पे 13 रहेगा। नाउ 27 4 जा 108, मतलब 108 में हमें 13 को ऐड करना है। नाउ 8 प्लस 3 11, 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2, और फिर ये 1, तो यहाँ रहेगा 121, और इसके साथ में 5 है। तो यस 27 का आंसर रहेगा 1215, 1215 ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। पहले 123 जो इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, उसका हमें यहां पे सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे इवन नेचुरल नंबर लिखते हैं। ओके, लुक हियर, नाउ इवन नेचुरल नंबर्स आर, ध्यान दीजिए, इवन नेचुरल नंबर्स आर। ये इवन नेचुरल नंबर क्या रहेंगे? पहला इवन नेचुरल नंबर 2, फिर उसके बाद में 4, फिर इसके बाद 6, फिर उसके बाद में 8, फिर उसके बाद में 10 एंड सो ऑन। इस प्रकार से इवन नेचुरल नंबर रहेंगे। तो पहले 123, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ऐसे पहले 123 जो टर्म्स है उनका यहां पे हमें सम फाइंड करना है। अब ये एपी है, नाउ इट इज एन एपी। ओके, ऑब्वियसली ये क्या है? एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, यहां का कॉमन डिफरेंस भी 2 है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 2 मिलेगा। और यन 123, क्योंकि हमें सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर यहां पे फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लेते हैं। नाउ Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में n का वैल्यू 123 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहां पे भी रहेगा 123 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 2 है, अगेन 123 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 2 है। ठीक है, नाउ यस 123 इक्वल्स टू, चाहे तो देखिए फ्रेंड्स यहां से हम 2 को बाहर ले सकते हैं। अगर यहां से हमने 2 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में यहां पे 2 बचेगा, 2 इंटू 2 से 2 को हमने बाहर लिया, प्लस 123 माइनस 1 मतलब 122 रहेगा, इस 2 को तो हमने बाहर लिया है। ओके, चाहे तो आप 2 इंटू 2 4, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो उसे कम करने के लिए मैंने 2 को बाहर लिया है, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। नाउ यस 123 इक्वल्स टू 123 इंटू 124 मिलेगा। ठीक है, अब इसका हमें कैलकुलेशन लेना है। ओके, हम क्या करेंगे, देखिए 124 को 123 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए। नाउ 3 4 जा 12, 2 हमारे पास 1 रहेगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, फिर 3 1 जा 3, ये 372 मिलेगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है,
फिर 1 से 124 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 124 ही रहेगा। तो देखिए सम क्या मिलता है 2, 7 + 8 15 5 हमारे पास 1 रहेगा, 4 + 4 8 8 + 1 9 9 + 3 12 2 हमारे पास फिर से 1 रहेगा, 2 + 2 4 4 + 1 5 तो ये रहेगा 15,000। देखिए 15,252 इसका आंसर मिलेगा। तो यस सफिक्स 123 जो है ओके मतलब ये सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, इसका आंसर हमें मिलेगा 15,252 ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। इनके दरम्यान के जो इवन नंबर्स है उन सभी इवन नंबर का यहां पे हमें सम फाइंड करना है। देखिए यहां पे हमने बिटवीन लिखा है, वैसे तो टेक्स्ट बुक में फ्रॉम दिया है, उस फ्रॉम को करेक्ट करना है और फ्रॉम की जगह हमें बिटवीन लेना है, ठीक है। तो इसके दरम्यान के अगर सभी इवन नंबर्स हम देखते हैं क्या रहेंगे, देखिए ऑल इवन नंबर्स, ध्यान दीजिए ऑल इवन नंबर्स बिटवीन ओके 1 and 350 आर, इसके दरम्यान के इवन नंबर्स क्या रहेंगे, देखिए सबसे पहला इवन नंबर रहेगा 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8 एंड सो ऑन अप टू 350 के पहले का इवन नंबर रहेगा 348। देखिए फ्रेंड्स अब यहां पे इसका सम फाइंड करने के लिए हम Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट T1 + Tn ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है ओके। T1 और Tn यहां पे पता है, लेकिन ये टर्म्स कितने हैं ये हमें पता नहीं है, मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इन टर्म्स की संख्या कितनी है हमें पता नहीं। ये फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Tn वाला, ठीक है। अब यहां पे ये AP है, इस AP का फर्स्ट टर्म 2 है और यहां का कॉमन डिफरेंस जो है ये भी हमारे पास 2 है। अगर हम Tn कंसिडर करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए Tn ये A जो है इसे हम T1 भी कह सकते हैं, T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 2, D इक्वल्स टू अगेन 2 ओके। नाउ Tn इक्वल्स टू A + n-1 इंटू D। अब पहला हमारा काम है n का वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पे जो Tn है मतलब लास्ट वाला जो टर्म है इसे हम कंसिडर करते हैं 348, मतलब ये 348 इक्वल्स टू A का वैल्यू 2 है प्लस n तो हमें फाइंड करना है इंटू ये यहाँ पे रहेगा 2। अब ये 348 - 2 इक्वल्स टू n-1 इंटू 2 मिलेगा, इसका मतलब 346 ओके। इस 2 को ट्रांसफर कर सकते हैं अपॉन 2 इक्वल्स टू n-1 रहेगा, मतलब ध्यान दीजिए 346 अपॉन 2 तो ये रहेगा 173। 2 से 346 को डिवाइड करते हैं तो 173 मिलेगा, ये -1 इधर ट्रांसफर करते हैं तो +1 रहेगा इक्वल्स टू n, इसका मतलब n इक्वल्स टू है 174। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल ये 174 टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका मतलब अब n अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं Tn इक्वल्स टू 348 तो यहाँ हमें Tn इक्वल्स टू मिलेगा 300 Tn मतलब T174 ऐसा लिखते हैं, T174 इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास 348 ओके। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट T1 + T174। T1 + Tn लेना है, लेकिन n का वैल्यू यहाँ पे 174 है तो T1 + T174 रहेगा। नाउ देयरफॉर Sn इक्वल्स टू n का वैल्यू 174 है ओके। सम ऑफ द फर्स्ट 174 टर्म ऐसा भी हम ले सकते हैं, यस 174 इक्वल्स टू 174 अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट T1 का वैल्यू, देखिए T1 का वैल्यू 2 है प्लस T174 का वैल्यू 348 है, समझ रहे ना आप, तो ये 348 हो गया ओके। अब देखिए यस 174 इक्वल्स टू ये 348 है, ध्यान दीजिए 174 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 16 तो हमारे पास 1 बचेगा मतलब 14 रहेगा, 2 7 जा 14 ठीक है। नाउ इंटू 87 इंटू 348 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 350 मिलेगा। अब ये 87 इंटू 350 ये हमें फाइंड करना है ओके।
लुक हियर 350 इंटू 87 अगर हम फाइंड करते हैं, इसका मतलब हम 35 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और फिर वहां पे 0 भी दे सकते हैं, या फिर चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 700 7 5 जा 35, 5 हमारे पास 3 रहेगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 इट विल बी 24। फिर उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 800 8 5 जा 40, 0 हमारे पास 4 रहेगा, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28। तो ये देखिए क्या मिलेगा, 0 5 4, 8 प्लस 2 10 0, फिर 3 प्लस 1 2 प्लस 1 इट विल बी 3, मतलब ये मिलेगा 30,450। यस 174 इज 30,450। व्हाट इज दिस? इट इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। देयरफॉर आपको लास्ट में रिजल्ट लिखना है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 इज 30,450। अब मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, इसको आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है इन एन एपी 19th टर्म इज 52। 19th टर्म मतलब T19 का वैल्यू हमारे पास 52 है, एंड 38 टर्म मतलब T38, इसका वैल्यू हमारे पास 128 है। अगर ऐसा है तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। हमें पहले 56 टर्म्स का यहां पे सम फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे अगर ये फॉर्मूला मतलब Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें a और d पता होना बहुत जरूरी है, n पता होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस a और n को, a और d को फाइंड करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। एक्चुअली यहां तक मतलब यहां तक ऐसा इस प्रकार का प्रॉब्लम हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 में भी सॉल्व किया है, जहां पे हमें 2 टर्म दिए गए थे और कॉमन डिफरेंस d पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहां पे हम फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट 2 इक्वेशंस, या फिर हमें जो रिलेशन चाहिए उसे भी हम यहां पे डिराइव करके Sn में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए T19 52 है। अब वैसे देखा जाए तो हमारे पास Tn इक्वल्स टू है a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें अगर n का वैल्यू हम 19 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 19, तो T19 इक्वल्स टू a प्लस 19-1 इंटू डी रहेगा। T19 का वैल्यू हमारे पास कितना है 52, इसका मतलब 52 इक्वल्स टू a प्लस 18d रहेगा। इसे कहते हैं हम इक्वेशन 1। फिर इसी फॉर्मूला में n का वैल्यू हम 38 सब्स्टिट्यूट करते हैं इन फॉर्मूला। ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें n का वैल्यू हम 38 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर n का वैल्यू 38 सब्स्टिट्यूट किया तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, T38 इक्वल्स टू a प्लस फिर n का वैल्यू 38 इंटू डी रहेगा। इसका मतलब T38 इक्वल्स टू a प्लस 37d रहेगा, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन 2। अब इन दोनों का हम सम लेते हैं, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों का यहाँ पे हम सम लेते हैं। अगर इन दो इक्वेशन का हमने सम लिया, कौन कौन से इक्वेशन का, a प्लस 18d इक्वल्स टू 52, ओके। हम चाहे तो इसे लिखते समय मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a प्लस 18d इक्वल्स टू 52, और फिर a प्लस यहाँ पे T38 का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, T38 का वैल्यू 128, तो ये a प्लस 37d इक्वल्स टू 128। इन दोनों का हमें सम लेना है, ध्यान दीजिए, इन दोनों का सम लेना है तो a प्लस a ये 2a मिलेगा। फिर 18 प्लस 37, देखिए 8 प्लस 7 इट विल बी 8 प्लस 7 15, 5 हमारे पास 1 रहेगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, तो ये 2a प्लस 55d इक्वल्स टू, इन दोनों का सम देखिए 8 प्लस 2 10, 0 हमारे पास 1 रहेगा, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, तो ये रहेगा 180। मतलब ट्वाइस a प्लस 55d इक्वल्स टू 180, तो इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमें कौन से टर्म का, कहां तक के टर्म का सम फाइंड करना है, 56। तो हम फॉर्मूला लेते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसमें हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 56। वाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो ये रहेगा S56 इक्वल्स टू n/2, n का वैल्यू हमारे पास 56 रहेगा,
तो ये 56/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a, ओके 2a प्लस n का वैल्यू कितना है 56 माइनस 1 इंटू डी, तो ये रहेगा यस 56 इक्वल्स टू 56/2, इट विल बी 28 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस 55d। ओके अब देखिए ट्वाइस a प्लस 55d का वैल्यू कितना है 180 है, तो यहां पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यस 56 इक्वल्स टू 28 इंटू 180, ओके 180, और यहां पे लिखेंगे हम यूजिंग इक्वेशन 3, हमने इक्वेशन 3 को यहां पे यूज किया है, मतलब यस 56 इक्वल्स टू हमारे पास देखिए क्या रहेगा यस 56 इक्वल्स टू, नाउ इट विल बी 180 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ठीक है मैं यहां पे लेता हूं कैलकुलेशन, हम क्या करेंगे देखिए 28 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वहां पे 0 देते हैं, चलेगा। नाउ 18 8 जा, ठीक है समझ रहे ना आप, 18 8 जा 144, तो ये 4 रहेगा, तो हमारे पास रहेगा 14, 18 2 जा 36 प्लस 14 इट विल बी 50, तो ये रहेगा 504। अब 180 से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे 0 देते हैं, मतलब ये रहेगा 5040 ऐसा वैल्यू यहां पे मिलेगा, यस 56 इक्वल्स टू 5040, और यही हमें फाइंड करना था। द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स यहां पे लिखता हूं मैं, अब इसे रब कर देता हूं, ठीक है ना, यहां मेरे पास जगह है तो फाइनल आंसर मैं लिखता हूं देयरफॉर द सम ऑफ, ध्यान दीजिए द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, पहले 56 टर्म्स का सम यहां पे रहेगा 5040, ओके। तो इस प्रकार से थोड़ा सा मैं इसे सेपरेट कर लेता हूं, मतलब आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये जो पार्ट है इतना मैंने सेपरेट किया है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। 1 से लेके 140 तक इनके बीच के जो नंबर्स है जिन्हें हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4 के मल्टीपल है, उन सभी नंबर का सम हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में फ्रॉम दिया है, फ्रॉम की जगह हमने करेक्शन लिया है बिटवीन है, ठीक है। नाउ द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 डिविजिबल बाय 4, मतलब 4 का टेबल, शुरू हम 4 के टेबल से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसके बाद में 12 रहेगा, फिर उसके बाद 16 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना, 4 8 12 और अप टू इस 140 के पहले, क्योंकि बिटवीन 140 नहीं लेना है, बिटवीन मतलब उसके पहले रहेगा 136 जिसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ हाउ मेनी दीज नंबर्स, अब ये तो हमें फाइंड ही करना है, इसलिए देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क देते हैं हाउ मेनी दीज नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 4, फर्स्ट टर्म भी 4 है, ओके, यहाँ का फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस भी 4 है, tn मतलब लास्ट वाला टर्म यहाँ पे 136। फिर उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये tn 136 है, a का वैल्यू यहाँ पे 4 है, प्लस n माइनस 1, n तो फाइंड ही करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी, और d का वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब n का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और n का वैल्यू फाइंड करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। अब ये n का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे रेड कलर यूज करता हूं, मतलब ये आपको लिखना नहीं है, ये रफ में कैलकुलेशन करना है। इस 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 136 माइनस 4 होगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4 रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए 136 माइनस 4 मतलब 132, इस 4 को डिवाइड इधर ट्रांसफर करते तो डिवाइड में आ जाएगा, 132 अपॉन 4 इक्वल्स टू n माइनस 1, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल्स टू 132 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 33, ओके। देखिए ध्यान दीजिए 4 3 जा 12, अगेन 4 3 जा 12, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 33 प्लस 1 मतलब 34, तो n का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम ले सकते हैं 34, ओके, ये n का वैल्यू। अब हमें n का वैल्यू 34 है और फॉर्मूला ये Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, तो इसमें n का वैल्यू हमें 34 सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे भी 34 रहेगा, ओके। फिर ये 2a का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 34 सब्स्टिट्यूट किया है, माइनस 1 इंटू 4। अब इसके बाद देखिए ये उसका पूरा कैलकुलेशन हमें यहाँ पे लिखना है, और इसका भी कैलकुलेशन मैं यहीं पे लिखता हूँ। देखिए 34 को 2 से डिवाइड किया तो 17 मिलेगा,
मतलब ये ब्रैकेट में 17 रहेगा। अब ये 2 इंटू 4 मतलब ये 8 हो जाएगा, प्लस 34 माइनस 1 33, 33 इंटू 4 जस्ट हमने फाइंड किया है। हमने 132 को 4 से डिवाइड किया तो 34 मिला है, तो 34 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 33 मिला है, सॉरी 132 को 4 से डिवाइड किया तो 33 मिला है। इसका मतलब 33 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 मिलेगा, तो ये रहेगा यहाँ पे 132। ओके, इसका मतलब 17 इंटू ये रहेगा, ध्यान दीजिए 132 प्लस 8 इट विल बी 140। अब हमें क्या करना है, 17 से 140 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखिए 17 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 68 मिलेगा, 8 हमारे पास 6 रहेगा, 17 1 जा 17 और 17 प्लस 6 जो 6 बचा था उसे अगर 17 में ऐड करते हैं तो 23 रहेगा, और ये ऊपर का यहाँ पे हम 0 देते हैं। तो 17 से 140 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2380 मिलेगा। इसका मतलब द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज, ये रहेगा 2380। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इसके लिए ऐसे बॉक्सेस वगैरह यूज किए हैं टेक्स्ट बुक में, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। मैंने जो हमें रिक्वायर्ड था उस प्रकार से आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको सिर्फ एक्टिविटी में ये जो बॉक्स है यही फिल करने हैं, ये किस प्रकार से फिल कर रहे हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे लिया है। और ये रेड कलर में मैंने जो लिखा है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ बॉक्सेज जो है उन्हें यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। यहां पे देखिए हमें सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स दिया है हमें, इसका मतलब यहां पे यस n इक्वल्स टू यस 55 इक्वल्स टू हमारे पास है 3300। सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स के लिए सिंबल क्या रहेगा, यस 55। ओके, सपोज हम कंसीडर करते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। सपोज डी बी द कॉमन डिफरेंस। देखिए फ्रेंड्स, ये हमें यहां पे कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ओके, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब हम फॉर्मूला ले सकते हैं एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n जो है ये 55 है, तो अगर सपोज हमने n इक्वल्स टू 55 सब्स्टिट्यूट किया तो यस 55 इक्वल्स टू 55 अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से ये फॉर्मूला तैयार होगा। इसका मतलब यस 55 इक्वल्स टू 55 अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस 54d। चाहे तो हम यहाँ से देखिए 2 को कॉमन ले सकते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर 2 हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में a प्लस 27d रहेगा। देखिए 2a से 2 बाहर लिया तो a रहेगा, 54 में से 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 27 रहेगा, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब यस 55 इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 55 इंटू a प्लस 27d। अब यहाँ पे हम यस 55 का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यस 55 का वैल्यू है 3300। सपोज यहाँ पे हम लेते हैं 3300, यहाँ पे भी रहेगा 3300। अब ये 3300 इक्वल्स टू 55 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस 27d रहेगा। इस 55 को अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये 3300 अपॉन 55 इक्वल्स टू a प्लस 27d रहेगा। ओके, अब इस 55 से 3300 को डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रहेगा, अगर हम इन दोनों टर्म को 11 से डिवाइड करते हैं, पहले 11 से डिवाइड करेंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए। 11 3 जा 33 मतलब ये मिलेगा हमें 300, और 11 5 जा 55। तो अब हमारे पास है 300 अपॉन 5 इक्वल्स टू a प्लस 27d। अब 5 से 300 को डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, तो ये 60 इक्वल्स टू a प्लस 27d मिलेगा। इसका मतलब a प्लस 27d इसका वैल्यू हमारे पास है 60। चलिए इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड इज 28 टर्म। देखिए tn इक्वल्स टू हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
28 नंबर का टर्म फाइंड करना है तो हम यहाँ पे n इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं 28। इसका मतलब T28 इक्वल्स टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी रहेगा। ओके, n है, वहां पे हमने n इक्वल टू 28 सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ T28 इक्वल्स टू a प्लस 27d रहेगा, लेकिन a प्लस 27d का वैल्यू कितना है, 60 है। देयरफॉर T28 इक्वल्स टू यहां पे मिलेगा हमें 60। ओके, एंड देयरफॉर 28th टर्म ऑफ AP इज, AP का 28 टर्म्स यहां पे रहेगा 60। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां जो हमें दिया था 55 टर्म का सम हमें दिया था, उसको यूज करके हमने a प्लस 27d का वैल्यू फाइंड किया जो हमें 60 मिला है। और फिर ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि हमें 28 नंबर का टर्म फाइंड करना था, तो फॉर्मूला हमारे पास है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में हमने n इक्वल्स टू 28 सब्स्टिट्यूट किया, हमें मिला a प्लस 27d, और ऑलरेडी हमने a प्लस 27d का वैल्यू यहाँ पे 60 फाइंड किया है। चाहे तो मैं यहाँ लिखता हूं यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे यूज करके T28 का वैल्यू फाइंड किया है 60। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज, in an AP the sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms। देखिए, एक AP में हमें 3 consecutive मतलब 3 एक के बाद एक आने वाले जो टर्म्स है उनका सम हमें 27 दिया है, और उन्हीं 3 टर्म का प्रोडक्ट यहां पे हमें 504 दिया है। अगर ऐसा है तो उन टर्म्स को हमें फाइंड करना है। यहां पे मैं हिंट भी दिया है, assume that the 3 consecutive terms in AP are a minus d, a and a plus d। ये जो 3 consecutive terms है a plus d, a plus 2d, ऐसा कंसिडर करने की बजाय यहाँ पे a माइनस डी ए और a प्लस डी लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये कन्वीनियंट रहेगा, इससे सॉल्यूशन फाइंड करने में हमें आसानी रहेगी। अब देखिए, ये 3 मार्क्स के लिए मार्च 2020 एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट द 3 कॉन्जिगेटिव, ओके, लेट द 3 कॉन्जिगेटिव, ध्यान दीजिए, इसे हम कंसिडर करेंगे टर्म्स इन एपी, टर्म्स इन एपी, ओके, बी। ये टर्म्स हम कंसिडर करेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स हमने कंसिडर किए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अब यहां पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये तीनों का सम हमें कितना दिया है, 27। इसका मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 27। अब ये माइनस डी इस प्लस डी के साथ कैंसिल होगा, a प्लस ए मतलब 3a इक्वल्स टू 27 रहेगा। इसका मतलब 27/3 मिलेगा, इसका मतलब a इक्वल्स टू रहेगा 9। तो यहाँ का फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 है। ओके, उस AP का फर्स्ट में अभी मिडल वाला टर्म है, अभी मिडल वाला टर्म है, ठीक है ना। जैसे हम हमेशा फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं, अब इस AP में ये मिडल वाला टर्म है, मतलब ये 3 टर्म्स में ये मिडल वाला टर्म है, a इक्वल्स टू 9। अब हमारा पर्पज है डी का वैल्यू फाइंड करना। जब डी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तभी हमें a माइनस डी, ए और a प्लस डी का वैल्यू फाइंड करते आएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे अभी हमारे पास 9 है। अब डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेकंड कंडीशन यहाँ पे यूज करते हैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। देखिए, सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया है, इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट है 504। इसका मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन सभी का प्रोडक्ट हमारे पास है 504। अब a का वैल्यू हम 9 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 9 माइनस डी इंटू ये 9 इंटू 9 प्लस डी इक्वल्स टू 504, क्योंकि a का वैल्यू हमारे पास 9 है। इस 9 को ट्रांसफर करेंगे तो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल्स टू 504/9 रहेगा। अब ये 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी, इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रोडक्ट रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमें 81 माइनस डी स्क्वायर। ओके, 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा। अब देखिए, 504 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 504 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 9 5 जा 45, ओके, 9 5 जा 45, तो हमारे पास यहाँ पे 5 बचेंगे, मतलब 54 होगा। 9 6 जा 54,
तो इस प्रकार से 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56 मिलेगा। इसका मतलब 81 प्लस 56 इक्वल्स टू 81 माइनस 56, ये इधर आए बात माइनस होगा, 81 माइनस 56 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब 81 से 56 को माइनस करना है, मतलब 11 से 6 को माइनस किया तो हमारे पास 5 रहेगा। ओके, इस 5 की जगह अब 6 बनेगा, 8 माइनस 6 मतलब ये 2 होगा, तो 25 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ओके, इसका मतलब डी स्क्वायर इक्वल्स टू हम 25 ले सकते हैं, मतलब डी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा प्लस माइनस 5। अगर डी स्क्वायर 25 है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 मिलेगा। अब देखिए, जब a का वैल्यू when a equals to 9 ओके एंड d equals to 5, अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो हमें a माइनस डी का वैल्यू मतलब 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 मिलेगा। फिर a का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 9 है और a प्लस डी का वैल्यू मतलब 9 प्लस 5 इक्वल्स टू ये 14 मिलेगा। तो उस AP के 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स क्या रहेंगे फिर? 4, उसके बाद 9 और उसके बाद 14 रहेगा, जब d का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 है। ओके, जब देखिए a का वैल्यू 9 है, when a इक्वल्स टू 9 एंड d इक्वल्स टू माइनस 5, हमारे 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स क्या है? 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स है a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो a माइनस डी का वैल्यू क्या बनेगा? a हमारे पास 9 है, 9 माइनस ऑफ माइनस 5 मतलब 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14 रहेगा। फिर a का वैल्यू तो हमारे पास 9 ही है और a प्लस डी, a का वैल्यू है 9, ओके, प्लस डी मतलब माइनस 5 रहेगा क्योंकि d का वैल्यू माइनस 5 है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। ठीक है ना। तो उस AP के 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स क्या रहेंगे? हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द 3 टर्म्स। ओके, देयरफॉर द 3 कॉन्जिगेटिव, ध्यान दीजिए, 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स ऑफ AP, 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स ऑफ AP, AP के 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स क्या रहेंगे? देखिए कौन कौन से रहेंगे। या तो हम ले सकते हैं 4, 9, 14, देखिए 4, 9, 14, और उसके 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स क्या रह सकते हैं? 14, 9, 4। अब देखिए यहां पे आपको डिफरेंस 5 मिलेगा, 9 माइनस 4 5, 14 माइनस 9 5। जब a का वैल्यू, जब हमने कॉमन डिफरेंस 5 लिया तो ये 3 टर्म्स मिल रहे हैं। जब कॉमन डिफरेंस हम -5 लेते हैं तो देखिए ये 3 टर्म्स मिल रहे हैं और यहां पे आपको कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस -5 मिलेगा, 9 माइनस 14 -5, 4 माइनस 9 अगेन -5। तो इसका मतलब उस AP के कॉन्जुगेटिव टर्म्स 4, 9, 14 रह सकते हैं या फिर 14, 9, 4 रह सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स फाइंड करने थे, यहां पे हमें AP के 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स फाइंड करने हैं। कंडीशन क्या दिया है देखिए, फाइंड 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स इन AP हुज सम इज 12। उन चारों टर्म का सम हमें 12 दिया है, एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम यहां पे हमें 14 दिया है। अगर ऐसा है तो उन 4 टर्म्स को हमें फाइंड करना है। ओके, और देखिए यहां पे हिंट भी दिया है, एज्यूम दैट 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स इन AP आर a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो चलिए हम 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स यहां पे कंसीडर करते हैं। लेट 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स, ध्यान दीजिए, 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स ऑफ AP B, ये 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स हमें क्या लेने हैं? एक a माइनस डी, फिर उसके बाद a, फिर उसके बाद a प्लस डी और फिर a प्लस 2d। ऐसे 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे जो पहला कंडीशन हमें दिया है, चारों टर्म का सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये हमें दिया है कितना? 12। तो हम लेते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ठीक है ना, सभी टर्म्स का सम हमने 12 लिया है, तो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, a प्लस a प्लस a प्लस a मतलब 3a प्लस 2d इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 12। देखिए a, फिर ये प्लस a, फिर ये प्लस a और फिर ये प्लस a, 1 2 3 4 सॉरी 4a रहेगा, 4a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ओके, इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए हमें सम ऑफ, देखिए क्या दिया है, सम ऑफ
सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स, ये थर्ड और फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस डी और a प्लस 2d का सम दिया है सेकंड कंडीशन में। देखिए यहाँ पे दोनों साइड को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, अगर 2 से दोनों साइड को डिवाइड किया तो 4a की जगह 2a रहेगा। ओके, 2a प्लस डी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 6 और इसे कहते हैं इक्वेशन 1। दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किया है। अगर हम सेकंड कंडीशन यहां पे यूज करते हैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास है a प्लस डी, फोर्थ टर्म है a प्लस 2d, तो a प्लस डी और फिर a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना है, 14 है। सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। अब ये a प्लस a मतलब 2a प्लस 3d इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 14, इसे कहते हैं हम इक्वेशन 2। हमें a और d फाइंड करना है। अब a और d के दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिस प्रकार से अलजेब्रिक मेथड यूज करके हम सॉल्व करते हैं, बस वही मेथड यहाँ पे यूज करना है। हम क्या करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 ओके फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए इक्वेशन 2 हमारे पास है 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, इक्वेशन 2 है। फिर इक्वेशन 1 लेना है, इक्वेशन 1 इज 2a प्लस d इक्वल्स टू 6। ठीक है, इनका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ओके, अब ये 2a के साथ कैंसिल होगा, 3d माइनस d मतलब ये 2d रहेगा, 14 माइनस 6 मतलब 8 मिलेगा। इसका मतलब d इक्वल्स टू रहेगा 8/2, मतलब d इक्वल्स टू रहेगा 4। देखिए हमारे पास d का वैल्यू है और d का वैल्यू कितना है, 4। अब ये जो d का वैल्यू है, पुट d इक्वल्स टू 4, ये d इक्वल्स टू 4 या तो आप इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए ये मिलेगा 2a प्लस 4 इक्वल टू 6। नाउ देयरफॉर 2a इक्वल्स टू 6 माइनस 4, इसका मतलब 2a इक्वल्स टू 2 मतलब a इक्वल टू रहेगा 1। ठीक है ना, a का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 1। देखिए d का वैल्यू 4 है और a का वैल्यू 1 है। देयरफॉर अब हमारे पास टर्म्स क्या क्या है, a माइनस डी, पहला टर्म है a माइनस डी, इसका मतलब 1 माइनस 4। ठीक है ना, 1 माइनस 4 मतलब ये मिलेगा हमें -3। फिर उसके बाद में टर्म है a का वैल्यू तो 1 मिला है। ओके, फिर उसके बाद का टर्म है a प्लस डी, a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 4 है, 1 प्लस 4 इट इज़ 5। फिर इसके बाद वैल्यू है a प्लस 2d, तो ये मिलेगा 1 प्लस 8, 2d मतलब d का वैल्यू तो 4 है, 2 इंटू 4 8, a प्लस 2d 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। तो 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स क्या रहेंगे, देयरफॉर द 4 कॉन्जिगेटिव, ध्यान दीजिए, देयरफॉर द 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स, इसे हमें लिखना है 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स आर। ये टर्म्स क्या क्या रहेंगे, a माइनस डी रहता है, a माइनस डी इज -3। ओके, फिर a प्लस डी, फिर a का वैल्यू 1, फिर a प्लस डी 5, फिर a प्लस 2d 9। ठीक है ना, तो ये हमने किस प्रकार से फाइंड किया, देखिए हमने इसे फाइंड करने के लिए a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 4 यहाँ पे कंसिडर किया है। जब a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 4 है, तो a माइनस डी का वैल्यू -3, a का वैल्यू 1, a प्लस डी का वैल्यू 5, a प्लस 2d का वैल्यू 9। इसका मतलब जो 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स है यहाँ पे, ये 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स रहेंगे -3, 1, 5, 9। इसको मैं सेपरेट करता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रैक्टिस सेट 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, मतलब AP का 9th टर्म मतलब T9 ये अगर 0 है, देन शो दैट 29th टर्म मतलब T29 इज ट्वाइस द 19th टर्म मतलब T19। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, देखिए ये 29 नंबर का जो टर्म है, ये 29 नंबर का टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 29 नंबर का टर्म हमें 19 नंबर के टर्म के डबल यहाँ पे प्रूव करना है। T29 इक्वल्स टू 2 इंटू T19, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अगर T9 का वैल्यू 0 है, ओके, 9th टर्म जो है इसका वैल्यू 0 है, अगर 9th टर्म का वैल्यू 0 रहता है
उस एपी में 9 टर्म का वैल्यू मतलब T9 अगर 0 रहता है तो T29 इक्वल्स टू 2 इंटू T19, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। ओके, देखिए बहुत इजी इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए हम कंसीडर करते हैं T9 इक्वल टू 0, ये तो हमें यहां पे दिया है। नाउ लेट A बी द फर्स्ट टर्म, उस एपी का हम A कंसीडर करते हैं फर्स्ट टर्म, A बी द फर्स्ट टर्म, एंड उसी प्रकार से D को हम कंसीडर करते हैं कॉमन डिफरेंस, D बी द कॉमन डिफरेंस। सपोज यहाँ पे D जो है ये कॉमन डिफरेंस है ऑफ AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसका मतलब Tn इक्वल्स टू हम फॉर्मूला ले सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है यहाँ पे फॉर्मूला जो हम nth टर्म का हमेशा कंसीडर करते आए। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं, एक Sn का और दूसरा Tn का। अब इसमें सपोज अगर हम n इक्वल्स टू 9 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमें T9 इक्वल्स टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। इसका मतलब अब T9 कितना है हमारे पास, 0 है, तो इसका मतलब 0 इक्वल टू, ध्यान दीजिए 0 इक्वल टू रहेगा A प्लस 8D, मतलब A इक्वल्स टू माइनस 8D रहेगा। ओके, इसका मतलब A इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस 8D। चलिए इसे कहते हैं हम 1, ये हमें यूज करना है। देखिए A प्लस 8D इक्वल टू 0 है, समझ रहे ना। इसका मतलब थोड़ा सा एक स्टेप में यहाँ पे बढ़ाता हूँ, इसका मतलब A प्लस 8D इक्वल टू 0 है, 0 इक्वल्स टू A प्लस 8D है, इसका मतलब A प्लस 8D इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब A इक्वल्स टू माइनस 8D है। इसे कहते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम फॉर्मूला में n इक्वल्स टू 29 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 29 इन फॉर्मूला। ये ऊपर का जो फॉर्मूला है उसमें हम n इक्वल्स टू 29 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलेगा देखिए T29 इक्वल्स टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसका मतलब T29, अब 29 क्यों सब्स्टिट्यूट किया, बिकॉज हमें T29 और T19 टर्म फाइंड करना है, उन दोनों का रिलेशन यहाँ पे प्रूव करना है, इसलिए हमने n इक्वल्स टू 29 सब्स्टिट्यूट किया है। अब n इक्वल्स टू 29 सब्स्टिट्यूट किया तो T29 इक्वल्स टू A प्लस, ध्यान दीजिए A प्लस 28D मिलेगा। A का वैल्यू हमारे पास है A इक्वल्स टू, देखिए हमने जस्ट फाइंड किया A इक्वल्स टू माइनस 8D है, तो यहाँ पे A इक्वल्स टू माइनस 8D सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग इक्वेशन 1 या फिर यूजिंग 1, ये जो 1 है ना इसको हमने यहाँ पे यूज किया है। इसका मतलब ध्यान दीजिए T29 का वैल्यू हमारे पास है 18D, चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन 2। ओके, अब इसी प्रकार से फॉर्मूला में हम n इक्वल्स टू 19 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 19 इन इक्वेशन, सॉरी इन फॉर्मूला ऐसा कहना है मुझे, पुट n इक्वल्स टू 19 इन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में हम n का वैल्यू 19 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर n का वैल्यू हमने 19 सब्स्टिट्यूट किया तो T19 इक्वल्स टू रहेगा A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब T19 इक्वल्स टू रहेगा A प्लस 18D। ओके, अब यहाँ पे A का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 8D प्लस 18D। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग 1 को यूज करके हमने यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। माइनस 8D, देखिए माइनस 8D प्लस 18D इट इज 10D, इसे कहते हैं हम 3। ठीक है, अब देखिए T29 इक्वल्स टू क्या है, T29 इक्वल्स टू हमारे पास है 18D। ठीक है ना, सॉरी मैं माइनस 8 प्लस 28 इट विल बी 20 नॉट 18, मैं इसको माइनस 10 वहां पे समझ चुका था। माइनस 8D प्लस 28D इट विल बी 20D, तो ये 20D रहेगा। इसको मैंने माइनस 10 समझा था, माइनस 10 प्लस 28 ऐसा किया था, ये माइनस 8 है, माइनस 8D प्लस 28D इट विल बी 20D। ठीक है, तो ये 20D है, T29 इक्वल्स टू 20D है। इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग 3। ठीक है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ T29 इक्वल्स टू 2 इंटू 10D, चलेगा। इसका मतलब T29 इक्वल्स टू 2 इंटू व्हाट इज 10D, 10D इज T19 यूजिंग 3, ऐसा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग 3 को यूज करके हमने 10D का वैल्यू T19 सब्स्टिट्यूट किया है। इसका मतलब T29 इक्वल्स टू
टू T19 मिला है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर या फिर दैट इज 29th टर्म इज ट्वाइस, ओके, 29 टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। इसका मतलब 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म यहाँ पे हमें मिला है। और ये हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था, अगर T9 मतलब 9th नंबर का टर्म अगर 0 है तो 29 का टर्म ये 19 टर्म के डबल रहेगा। वही हमने यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एपी इसका फॉर्मूला डिराइव किया है। साथ में प्रैक्टिस सेट 3.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपके सभी फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस यूट्यूब चैनल पर आपके क्लास 10 का हर एक मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी पार्ट का हर चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट जो नेसेसरी है उसे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ में हर प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखते हैं। और हर एक प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए। आपका क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस YouTube चैनल पे तो हम क्लास 10th 11th 12th तीनों भी क्लासेस का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो सिर्फ क्लास 10 तक नहीं, आप क्लास 11th और क्लास 12th दोनों भी, इसके बाद में दोनों क्लासेस के मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के लिए भी पूरे 3 साल मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए फ्री में पूरा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के चार्जेस इसके लिए नहीं ले। तो इसके लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, व्यूज़ बढ़ने चाहिए, लाइक्स बढ़ने चाहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स इस यूट्यूब चैनल पे आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि निश्चित रूप से ये सब बातें हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। हम दुगनी रफ्तार से आपके लिए बहुत ही अच्छी स्पीड से, बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ यहाँ पे हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।